सो गाइस, मार्केट आज के दिन पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम साइडवेज था। बट लेकिन अगर आप एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो आप देखो ये रेंज 192 पॉइंट्स की थी, तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छी मार्केट मानी जाती है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। ठीक है, अब ऐसे में आपको जो मूव्स होते हैं वो बहुत ही सही तरीके से प्ले आउट करने होते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आज, जो कि मैं जो चीज़ें एनालाइज करता हूँ, ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको भी बताता रहता हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य या मोटिव यही है। अभी मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। हमको एक अच्छे ट्रेडर को एक बेहतरीन ट्रेडर बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीखिए। और सिर्फ आप मेरे भरोसे ही मत बैठिए, आप लोग खुद की एनालिसिस को भी इम्प्रूव करिए, सो दैट कि आप भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ पाएँ, चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, अगर आप नहीं सीख पा रहे हो या आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे क्या करूँ मैं, क्या डिसीजन लूँ, तो आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको खुद पर्सनली ट्रेन करता हूँ लाइव मार्केट में। ठीक है, और हाँ, आप ऐसे ही मत मैसेज किया करो, वो एक्चुअली में पेड है। ठीक है, फीस उसकी बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी सी फीस है, बट हाँ है पेड है, क्योंकि हमने यार बहुत मेहनत लगा के, बहुत डिफ़िकल्टीज़ को देख के मार्केट को सीखा है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको फ्री में कैसे दे सकता हूँ, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जब भी मार्केट साइडवेज होती है ना, जब भी मार्केट साइडवेज होती है, तो आप दो चीज़ों को नोटिस करना। एक तो मार्केट अपना जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है, जो पिछले दिन पे जहाँ पे भी मार्केट बंद हुई होती है, वहाँ पे मार्केट उसका सपोर्ट लेता है। ठीक है, और जब भी मार्केट साइडवेज होगा, मार्केट में जो पहला लो होगा या जो पहला हाई होगा, मार्केट हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेगी, एटलीस्ट एक बार तो रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। आप चाहें तो ये पीछे डेटा जाकर देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हो, मार्केट में ये पहला लो था। ठीक है, ये था पहला लो, मार्केट ने इस लो की रिस्पेक्ट करी एंड देन हमको एक 100 to 150 पॉइंट्स का मूव मिला। ठीक है, यहाँ पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लिया, नीचे भी आया मार्केट, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ फिर से ऊपर मार्केट चला गया और स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए। अब ये जो इस तरह की कैंडल्स बनती है ना, ये तीन जो कैंडल्स बनी है, ये होती हैं स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल्स, जहाँ यहाँ पे आपका दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस मार्केट में लिए जाते हैं। स्लोली मैं आपको दिखाऊंगा, आप पहले चीज़ों को समझना तो स्टार्ट करिए। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपने इंटरनेट पर वो चीज़ें देखी ही नहीं होंगी, आपने सुना ही मुझे लग रहा है पहली बार होगा। तो इसलिए आप पहले इन चीज़ों को समझिए, फिर मैं स्लोली आपको बताऊँगा कि आपको ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम उन चीज़ों में लगेगा। तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे पूरे दिन पे, आज के दिन पे साइडवेज रहा। ठीक है, 2-3 बार मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करने की कोशिश करी, क्योंकि आज था आपका वेडनेसडे, सॉरी आज था फ्राइडे। ठीक है, आज लास्ट दिन था वीक का, तो आज मार्केट में ट्रैपिंग होती हुई हमको डेफिनेटली दिखनी ही थी। ठीक है, क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी वीक में एक दिन ऐसा आता है जब मार्केट में हमको एक दिन मार्केट साइडवेज होती हुई हमको दिखती है, जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में इस तरह से करी जाती है। ऑपरेटर के लिए इस तरह की मार्केट बहुत ही इजी होती है, और एक स्कैल्पर जो एक अच्छा स्कैल्पर होता है उसके लिए ये मार्केट बहुत ही बेहतरीन होती है। लेकिन एक कॉमन रिटेल ट्रेडर के लिए जो मार्केट में सिर्फ पैसा देने आया, उसके लिए ऐसी मार्केट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए हर तरह की मार्केट ही डिफिकल्ट है। तो आपको मैं एक्चुअली में ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि चार्ट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ सही चीज़ें देखनी है और उन्हीं चीज़ों को सीखना है। यहाँ जहाँ पे देखो, जिस तरह की भी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो, पिछले वीक में, ठीक है, मैं आपको कुछ भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको वैसी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो, पिछले एक वीक में आपको कहीं पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखा, कहीं पे कोई आपको कोई और पैटर्न बनता हुआ दिखा, या डबल टॉप, डबल ये वो लटरम फटरम जो भी आप चीज़ें सीखते हो, क्या उन चीज़ों में आपको पिछले ये इस 1-2 हफ्ते से कुछ हुआ? पहले भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हुआ। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं कि मैं ये पैटर्न ट्रेड करूँगा, वो पैटर्न ट्रेड करूँगा, मैंने ये सीख लिया, वो सीख लिया, लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं तो ट्रेड और बाय और सेल वो अपनी मर्जी से ही करते हैं। जहाँ पे भी उनका मन करता है वहीं पे बाय करते हैं, जहाँ पे उनका सेल करता है वहीं पे सेल करते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से आपको बाहर आना होगा, सही चीज़ें सीखनी होगी और सही चीज़ों को आपको ट्रेड करना होगा, तभी आप मार्केट में कुछ पैसा बना पाओगे। अदरवाइज़ आप लोग मार्केट के एक लूप में फंसे रहोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में। ठीक है,
कैंडल्स के बिहेवियर को आपको समझना होगा। अब कैंडल्स का बिहेवियर क्या होता है, देखिए जब भी कैंडल में एक बार बाइंग या सेलिंग हो रही होती है, चाहे मार्केट यहाँ से कैंडल के ऊपर जा रहा है या कैंडल नीचे आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है, जैसे ये इस कैंडल को आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे मार्केट पहले बुलिश थी, मतलब मार्केट पहले इस कैंडल में ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट ने एक ही दम से यहाँ पे लूज़ कर दिया। ठीक है, लूज़ कर दिया तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ गई। अब एक चीज़ आप निफ्टी में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट आपके दिमाग के साथ किस तरह से खेलता है। यहाँ पे देखो इस कैंडल को, मार्केट में क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आई, बहुत अच्छी मार्केट रही, एंड देन मार्केट ने क्या किया, अपने पूरे गेन्स को लूज कर दिया। जब लोग यहाँ पे सेलिंग में गए, मार्केट यहाँ से पलट गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो हुआ, बिल्कुल कंप्लीटली अलग चीज़ थी। मार्केट ने अपने गेन्स को लूज़ किया, लेकिन मार्केट में हमको सेलिंग आती हुई दिखी। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस नहीं किया जो आप लोग नहीं करते हो, क्या थी वो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में बुलिश मूव्स आए हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे चलो, यहाँ पे यहाँ पे बेरिश मूव्स आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं पे चलो, बुलिश मूव के बाद में ये कैंडल बनी, वहाँ पे बेरिश मूव के बाद में ये कैंडल बनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा वो वाला टॉपिक है ये। तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी। अब लोगों का यहाँ पे सेलिंग साइड जाने का कोई भी व्यू नहीं था। क्यों, मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने के, साइडवेज रहने के बाद में एक ब्रेकआउट दिया था मार्केट में, उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाती है। अब लोग यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन सेलिंग का ट्रेड कोई नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट हमको स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट को एनालाइज करके मार्केट में ट्रेड्स कर सकते हो, ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रेड्स प्लेस नहीं करने, पहले आप इस तरह से मार्केट को एनालाइज करिए, मार्केट के प्रीवियस डेटा को। हम डे ट्रेडर्स हैं, हमको कुछ कैंडल से ही मतलब होता है, जब मैक्स टू मैक्स एक दिन से मतलब होता है। ठीक है, तो आप उन कैंडल्स को देखो, उन कैंडल्स के बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करो, सो दैट कि आप चार्ट्स को सही तरीके से देख पाओ। ये कैंडल पैटर्न, ये वाला पैटर्न, वो वाला पैटर्न आपको कुछ नहीं देगा। जो रियल टाइम में मार्केट में हो रहा है, आपको उसी तरह का डिसीजन लेना होगा, उसी तरह का ट्रेड प्लान करना होगा। कोई भी पैटर्न मार्केट में कभी काम नहीं करता। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एनालिसिस की वीडियो आपको मिलेगी संडे शाम को।